एफ बी आर ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख 30 सितंबर मुकर्रर कर रखी है, जिसमें तोसी नहीं की जाएगी, इसलिए वक्त कम और मुकाबला सख्त है। ताहम परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम आपको बताएंगे कि वकीलों के झंझट में पड़े बगैर आप खुद कैसे फाइलर बन सकते हैं और अपने टैक्स रिटर्न खुद कैसे फाइल कर सकते हैं। इस तरीके से वक्त और पैसा दोनों बचाए जा सकते हैं। मुलाजमत पेशा अफराद को सिर्फ FBR की वेबसाइट www.iris.fbr.gov.pk पर जाना होगा। वेबसाइट के पोर्टल पर मुख्तलिफ लिंक्स दिए गए हैं। अगर आप पहली मरतबा रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपने अभी तक अपना NTN रजिस्टर नहीं किया तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन पर क्लिक करना होगा। इस फॉर्म में कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड नंबर, मुकम्मल नाम, मोबाइल फ़ोन नंबर, मोबाइल नेटवर्क कंपनी के नाम समेत फराहम करना होगा। इन तफसीलात के इंदराज के बाद आपको मोबाइल फ़ोन और ईमेल पर अलग अलग तस्दीकी कोड मौसूल होंगे। जब आप वेबसाइट पर इन पिन कोड्स को दर्ज करेंगे तो FBR आपको एक पासवर्ड जारी करेगा। वेबसाइट पर टैक्स रिटर्न जमा कराने वाला अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और FBR के जारी करदा पासवर्ड दर्ज करने के बाद सिस्टम में लॉग ऑन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर बाएं जानिब ड्राफ्ट दर्ज होगा, जिसको क्लिक करने पर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर आपकी तफसीलात तलब की जाएंगी, जिसमें घर का पता, मलकियत या किराया और घर का रकबा दर्ज करना होगा। ये तफसीलात दर्ज करने के बाद चेक का निशान होगा, जिसको क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें और इस तरह ई एनरोलमेंट का अमल मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर सबसे ऊपर बाएं जानिब डिक्लेरेशन लिखा हुआ नज़र आएगा, जिस पर क्लिक करने पर आपके सामने इनकम टैक्स के हवाले से एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिस पर मुख्तलिफ ऑप्शंस लिखे नजर आएंगे, जिसमें आपको अपनी मर्जी के ऑप्शन का इंतखाब करना है। मुंतखब करदा ऑप्शन पर क्लिक करने से स्क्रीन पर एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और आप जिस साल का रिटर्न जमा करवा रहे हैं वो दर्ज करेंगे। जिसके बाद स्क्रीन पर मौजूद डाटा के बटन पर क्लिक करने के बाद सैलरी पर क्लिक करेंगे और तनख्वाह को कोड नंबर 1009 और अलाउंसेस 1049, कंपनी के अदा करदा अखराजात, मेडिकल तालीम वगैरह 1059, सरकारी मुलाजिम को अगर गाड़ी मिली हुई है तो कोड 1089 और अगर दीगर मुनाफा मिला हो जिसमें मुलाजमत के खात्मे की अदायगियाँ भी शामिल हैं तो उसे कोड 1099 में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी मद में ऐसी रकम मौसूल हुई है जिस पर टैक्स नहीं होता तो इसको भी दर्ज किया जाएगा। आमतौर पर यह रकम ग्रेजुएटी या बोनस वगैरह की शक्ल में होती है। इन तमाम तफसीलात को दर्ज करने के साथ ही तनख्वाह के कोड 1000 में कुल रकम, टैक्स माफ रकम और काबिल टैक्स आमदनी का हिसाब सामने आ जाएगा। काबिल अदा टैक्स के बाद इनकम टैक्स की रकम अगर जमा ना की गई हो तो उसे जमा करवाने के लिए www.e.fbr.gov.pk पर जाएं और शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड के इंदराज के बाद लॉग ऑन करना होगा, जिसके बाद आपकी मुकम्मल मालूमात के साथ एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पर टैक्स की रकम दर्ज की जाएगी। इसमें नकद रकम के अलावा चेक और पे आर्डर के जरिए भी रकम जमा करवाई जा सकती है। तमाम तफसीलात के इंदराज के बाद क्रिएट पेमेंट और फिर कंफर्म पर क्लिक करना होगा और यूं चालान तैयार हो जाएगा। प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करने पर चालान डाउनलोड हो जाएगा। इस चालान का प्रिंट नेशनल बैंक के काउंटर पर देने की सूरत में वहाँ से एक कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रसीद या CPR जारी होगी। इस CPR का नंबर FBR की रिटर्निंग फाइल में दर्ज करेंगे तो टैक्स की रकम आपके अकाउंट से मुंसलिक हो जाएगी और हुकूमत के रिकॉर्ड में आ जाएगा कि आप टैक्स जमा करा चुके हैं। हमने वक्त की कमी के बाइस आसान तरीन हल आपके सामने रख दिया है। 30 सितंबर का काउंटडाउन जारी है। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया है, जिनमें से 5 इब्तदाई तौर पर लगाई जाएंगी। इनमें जायदाद, गाड़ियों, बैनुल अक़वामी सफ़र, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियाँ शामिल हैं। इसलिए मुश्किलात से बचने के लिए इस आसान तरीके को इख्तियार करके आप भी फाइलर बन सकते हैं।